स्वागत है आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय समय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं जो आपके कैरियर या आपके हायर एजुकेशन में प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आप सभी का कृषि प्राविधिक सहायक का परीक्षा हो चुका है, उसका कटऑफ जारी हो चुका है। डीवी के लिए जो है किसी भी दिन आपका डेट आ जाएगा, लेकिन डीवी में जाने से पहले हमारे कुछ मूल प्रमाण पत्रों की बड़ी आवश्यकता है और उनको थोड़ा सा जो डेट्स हैं उन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि उन पे अगर आप ध्यान दें तो आपके एकेडमिक के इतर आरक्षण की स्थिति को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यर्थियों में विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थी हैं। कोई फीमेल्स हैं, कोई दिव्यांगजन है, कोई इन सर्विस कैंडिडेट है, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई ईडब्ल्यूएस को चैलेंज करता है, तमाम तरह के हैं। तो उन्हीं मुद्दों पर क्या आपके लिए कैसा होना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग अपने आप को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और यह बातें हम उसी परिप्रेक्ष्य में करने जा रहे हैं। और यह बातें मैं स्वयं से नहीं, जो आपका जब आवेदन आया था, जब आपका विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन में अक्षर से इन्होंने जो बातें उसमें विवरण पुस्तिका में दिया है वह हम आपके समक्ष रख रहे हैं। उसी के सापेक्ष में ये बातें हम करने जा रहे हैं। तो इसमें लेकर के आप जो है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने आप को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए, जैसा कि हमने लिखा आरक्षण का लाभ किसको नहीं, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत तरह के आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, लेकिन इन पे कहीं डेट की बात रखता है, कहीं आपके ऑफिस से है तो ऑफिस से मांगता है, फीमेल्स है उनके पिता के पक्ष का माना जाता है, ईडब्ल्यूएस का होता है तो उसमें निर्धारित एक तिथि दे देता है। ऐसे में जब ये कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो इस लाभ से आप बाहर हो जाते हैं। तो आप इस लाभ से बाहर ना हो, यह लाभ आपको मिले, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके समक्ष ये चीज़ें लेके आया हूँ। इसको थोड़ा सा आप लोग सावधानी पूर्वक देखिए और आप चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। इसमें देखिएगा ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको लेकर के कोई विवाद नहीं है। इसलिए कोई विवाद नहीं है, यदि आप ओबीसी श्रेणी के हैं तो आप राज्य सरकार के द्वारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है आप उसे लगाएंगे, उसका लाभ आप मिलेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एससी कैटेगरी के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आप अपना नया प्रमाण पत्र रखिएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसको आपको लाभ मिलेगा। एसटी के बच्चों को भी राज्य सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो नवीन अपने पास रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या होता है फ्रीडम फाइटर को, ईडब्ल्यूएस को, दिव्यांगजन का और महिला का, और साथ ही साथ जो इन सर्विस कैंडिडेट में सेवारत जो कर्मचारी इस विभाग में आना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष ध्यान इसमें देना होगा और इन्हीं पर हम फोकस करके यह बात आपसे कर भी रहे हैं। तो जरा देखिए, इसमें देखिए, इसमें साफ साफ सबसे पहले है ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ इसने कहा कि 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र पर अगर वो नहीं बना होगा तो चीज़ें आपका वह मान्य नहीं होगा। तो जिनको भी इसका लाभ लेना है इसके अनुरूप ही आपका जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे। दूसरा है उसी दिव्यांगजन का, जो उन्होंने ये कहा है कि होना कैसा चाहिए, तो उसमें साफ साफ देखिए बता दिया गया है, प्रारूप पर तो होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए। तो यह दोनों में से कोई एक की अगर गलती होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको उसका लाभ नहीं देंगे। और जब भी किसी अभ्यर्थी को रिजर्वेशन का लाभ वहां पर नहीं मिलता है तब आपको अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित में आपको जो है काउंट किया जाएगा। यदि वहां के लिए आप नंबर
या वहाँ क्वालिफाई में आप धारण करते हैं तो आपको मेरिट में, सूची में आपका रूल नंबर या नाम आएगा, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इस पर जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य सेवा में जो लोग भी हैं, जो भाई कहीं सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं और आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो आपको अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या जिसको एनओसी कहते हैं वह आपका होना आवश्यक है। और यह कर्मचारी उत्तर शासन कार्मिक विभाग के शासनादेश के दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी, और मांगे जाने पर आपको वहाँ का एनओसी देना पड़ेगा। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को देखिए अपना उनका नियमानुसार उन्हीं कोटा में रखा जाएगा जो EEF के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो गर्ल्स होंगे या फीमेल हैं वो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके लिए यही दिक्कतें आती है। साफ साफ लिखा है, महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या 18/199 दिनांक 26/2/99 अथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शासनादेश संख्या 39/2019 दिनांक 26 जून 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुरूप आरक्षण अनुमन्य होगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को प्रदत्त युक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को लंबवत श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, ये लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। कहने का मतलब यदि आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी ही श्रेणी में रहेंगे, एससी के हैं तो एससी के ही श्रेणी में रहेंगे, एसटी के हैं तो एसटी के ही श्रेणी में रहेंगे। आपकी श्रेणी नहीं बदली जाएगी, श्रेणी आपकी वही रहेगी जो है। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जात प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कहने का मतलब कोई फीमेल है, वो मैरिड भी हो गए हैं, तो वहां पर भी आप अपने पिता पक्ष का ही अगर आप लगाएंगे तो यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि हमारे देश में यह एक परंपरा है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पिता के पक्ष का ही प्रमाण पत्र वहां पर इंप्लीमेंट करिएगा, अन्यथा उसका लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। उसके बाद जो सबसे विवादित होता है, जो आप सभी का सबसे ज्यादा यह प्रश्न उठता है कि सर हमारा क्या होगा, हमने तो जो है फॉर्म भरते वक्त EWS में टिक कर दिया था, लेकिन उस समय हमारा बना नहीं था, हम बाद में बनवाए हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत पहले का ही बना था और उन्होंने उस पर भी टिक किया है, उनके पास युक्त तिथि का नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति आती है। तो आप लोग एश्योर हो जाएं कि आपके लिए किस तिथि का उसमें आपका वो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जो आपके जो है अधियाचन में ही इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये आपके उसी का है। देखिए लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि से आय, आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय, आवेदन करने के वर्ष के पूर्व की वित्तीय वर्ष की आय 8 लाख से कम और आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी शासन की अधिसूचना 31 अगस्त 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हो 10% लाभ अनुमन्य होगा। मतलब उनको लाभ मिलेगा। लेकिन यह जब आपका प्राविधिक सहायक का आवेदन आया है तो किनको यह लाभ मिलेगा, इसमें देखिए स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है। यहाँ नीचे देखिए लिखा है कि आवेदन किया जा रहा है उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल, देखिएगा ध्यान से, 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करे। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश इतना के दिनांक 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या है, आप में से बहुत सारे लोग ने इस तिथि के बाद का है, बहुत सारे लोगों का इस तिथि के
पहले का भी है, तो ऐसे में जो इनका पहले का होगा वो भी मान्य नहीं होगा, जो बाद का है वो भी मान्य नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों का इस तिथि के अंदर का होगा या बीच का होगा वही इसके लाभ के लिए डिजर्व करेंगे या योग्य पाए जाएंगे। तो देख लीजिएगा अपने आप को कौन है कैसा है। आप सभी उम्मीद है कि इस बात को अब पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी किसी भी आरक्षण का प्रावधान ओबीसी आपका जो है ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए किसी तरह का कोई विवाद स्थिति इसलिए नहीं होगा। आप जिस कैटेगरी में होंगे उस कैटेगरी का आपने जो है प्रमाण पत्र आपके पास है, क्योंकि यह कैटेगरियां नहीं बदलती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा। अन्य आरक्षण वाले जो उसमें है वहाँ पर कोई परिवर्तनशील होता है, इसलिए वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा, जो बच्चे 2025 का पेट दिए हैं, आप सभी एश्योर हो जाइए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस लेवल का अपना पेपर्स कराते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाइएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट प्लस करंट दोनों को अच्छे से आप जो है अब नहीं जानेंगे तो आगामी किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं। अब वन लाइनिंग क्वेश्चन का जो है वो देखने का दौर खत्म हो चुका होगा। इसलिए आप लोग, दूसरा जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं, जो कृषि के छात्र हैं, आपको पेट 2025 से कौन कौन से विज्ञापन मिलेगा इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपका चूंकि एजीटीए ही है, आपका गन्ना पर्यवेक्षक भी है, आपका लोअर पीसीएस है, ठीक, 1 2 3, एक और है। हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बनाया था कि उत्तर प्रदेश के जो चारों राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें 1113 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। इनमें से 600 प्लस, इनमें से जो है 600 प्लस जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए हैं और 400 प्लस यूपी पीएससी के लिए है। तो ये आपको 4 विज्ञापन देखने को मिलेंगे पेट 2025 से। यदि आप इसमें अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ये मान के चलिए 2025 के पेट से वर्ष 2026 में इन सभी परीक्षाओं में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और आप अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षाओं को अगर भी आप देख लें, ठीक है, तो 4000 प्लस पोस्ट आ जाएगी आपके पास। ऐसे में आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा अपना भविष्य संवारने का। डिपेंड करेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए अगर इसमें अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर के एक अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, अच्छे बुक्स का साथ जुड़ जाएं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाएं और अपने कार्य को पूरा सही ढंग से करने लगे। क्योंकि अगर एक वर्ष में इन सभी परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो यह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हमें उम्मीद है आप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे और अपनी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं कार्य जरूर कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रेस परीक्षा हो या नौकरी से संबंधित तैयारी के लिए हो, अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान का जो मोबाइल नंबर है 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में संस्थान में आप सभी के लिए हमारा एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा आईसीआर जेआरएफ सीयूटी एवीएम एफओ के लिए चल रहा है। हमारा गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए के लिए हम एक बैच अतिशीघ्र लाने वाले हैं जो कंबाइन होगा और कॉन्सेप्ट पर होगा। उससे जुड़ने के लिए कोई भी जानकारी अगर चाहिएगा तो आप संस्थान के इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।